आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि मॉड्यूल्स क्या होते हैं। तो नोड जेएस में मॉड्यूल नाम की एक चीज़ होती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या होता है मॉड्यूल। मॉड्यूल्स इन नोड जेएस, के एस लिख दिया गया मैंने गलती से, ठीक है। तो देखते हैं तो मॉड्यूल्स क्या कहता है। हाँ, तो ये रहा कॉमन जेएस मॉड्यूल, यानी वही आप जावास्क्रिप्ट ही बोल सकते हो। आज द ओरिजिनल वे टू पैकेज जावास्क्रिप्ट कोड फॉर नोड जेएस। तो कह रहे हो कि ये क्या बोल रहा है। तो इसका नॉर्मली मतलब क्या है। नॉर्मल मतलब ये है कि आपने मान लो जो जावास्क्रिप्ट की जो फाइल लिखी, आपने ऐसे मान लो बहुत सारी फाइल्स लिखी हैं एंड वो सारी ना एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। तो उन सबको क्लब करके हमने एक बॉक्स बना दिया, ठीक है। जो बॉक्स कुछ चीज़ें परफॉर्म करता है। तो अब उस बॉक्स को क्या बोलेंगे हम, मॉड्यूल बोलेंगे। तो उसी को मॉड्यूल बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये मॉड्यूल की सबसे बेसिक डेफिनेशन है। अगर मैं नॉर्मली लिखूं व्हाट इज़ मॉड्यूल इन नोड जेएस, तो ये आपको बताएगा कि नोड जेएस तो नहीं है, ये रहा W3 स्कूल की देखते हैं। तो ये जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी की तरह ही होती है और ये एक सेट ऑफ फंक्शन यू वांट टू इंक्लूड योर एप्लीकेशन। मोटा मोटी बात, आपके पास मान लो बहुत सारे फंक्शंस होंगे जो आपने बनाया होगा किसी जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल में, एंड उसको आप दूसरी जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल में यूज़ करना चाहते हो। तो आपने जो फाइल बनाई है जिसमें आपके सारे फंक्शन है, वो एज अ मॉड्यूल जब बिहेव करेगा तभी आप वो सारे फंक्शंस को दूसरे जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल में यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग अपना मॉड्यूल कैसे बना सकते हैं। तो ये रहा मेरा VS कोड एंड इसमें मैं न्यू एक डायरेक्टरी बनाता हूँ जिसमें हम लोग लिखने वाले हैं मॉड्यूल्स, ठीक है। एंड इसमें मैं एक मॉड्यूल JS नाम से एक फ़ाइल बनाता हूँ, ठीक है। तो इसका काम क्या है, इसमें कुछ फंक्शन है, ठीक है। तो फंक्शन जो कि क्या करता है, सम ही करता है, ठीक है। तो सम के लिए ये आर्गुमेंट लेता है AB एंड इसके बाद रिटर्न करता है A+B, ठीक है। तो ये सम का हो गया। ऐसे ही करके हम लोग मल्टीप्लाई का बना देते हैं, माइनस का बना देते हैं। तो माइनस में भी AB लेगा और रिटर्न कर देगा A-B, ठीक है। एंड अब इसी की ही कॉपी मैं बनाऊंगा। ओके, तो एक को बोल देते हैं प्रोडक्ट एंड एक को बोल देते हैं डिवाइड। प्रोडक्ट वाला दोनों का मल्टीप्लाई हमारे पास रिटर्न करेगा A×B एंड ये करेगा A/B, ठीक है। तो हमने ऐसे करके ये 4 फंक्शन बना लिए, ओके। तो अब मैं इसमें से चाहता हूँ कि मैं इसको एज अ मॉड्यूल यूज़ करूँ। तो मेरे पास मान लो इसमें एक इंडेक्स नाम की JS वाली फाइल है। अब मैं इसमें वो फंक्शन यूज़ करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो वो मैं कैसे करूँगा, तो उसके लिए मुझे बस क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट। अब या तो इंपोर्ट कर लो या फिर ऐसे करो, कॉन्स्ट फाइल इज इक्वल टू, फाइल मतलब कोई भी वेरिएबल का नाम मैं दे रहा हूँ। तो हम लोग लिख सकते हैं रिक्वायर, ठीक है। एंड यहाँ पे आपको उसका नाम देना होगा जो भी है। तो मेरे वाले में है वो मॉड्यूल डॉट JS, ठीक है। तो ये मैंने दे दिया। अब मैं कंसोल लॉग करूँगा अभी फाइल को, तो देखना क्या होता है। तो अब मैं इसको चलाता हूँ, ठीक है। तो हम लोग 03 वाले में जाते हैं। अच्छा, एक पॉइंट पहले जाना पड़ेगा। ऑलराइट, तो मैं लिखता हूँ नोड इंडेक्स, ठीक है। तो ये मैंने नोड इंडेक्स चलाई और ये देखो एरर आ गया। एरर क्या बोल रहा है, कैन नॉट फाइंड मॉड्यूल डॉट JS। तो ये कह रहा है भाई मुझे ये नहीं मिल रही। तो उसका रीज़न ये है कि हमने फंक्शंस तो बना लिए पर हमने इन्हें एक्सपोर्ट नहीं किया है। एक्सपोर्ट मतलब हमें जावास्क्रिप्ट को ना बताना पड़ता है कि भाई देख ये फंक्शन ना तुझे बाहर निकाल के ले जाने, मतलब जो दूसरी जावास्क्रिप्ट की फाइल से वो कौन कौन से फंक्शंस यूज़ कर सकती है। तो उसके लिए हमें लिखना होता है मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट इज इक्वल टू, जैसे मैं अभी सम का करना चाह रहा हूँ,
ठीक है, तो आप देखना CLS, लेट्स सी, मॉड्यूल ओह 1 मिनट, ऐसे करना पड़ता है तब जाके इसे आइडिया लगता है। हाँ, अब आई गेस हमारा काम हो जाएगा। तो ये देखो, ये कह रहा है भाई खाली आया हमारे पास खाली है, फाइल में ऐसी कोई चीज़ ही नहीं है। तो क्या ऐसी चीज़ नहीं है हमारे पास? हमारे पास तो है सम, हम दे तो रहे हैं, एक्सपोर्ट्स करने को बोल तो रहे हैं, बट वो हो क्यों नहीं रहा? तो एक्चुअली में वो ऐसे है, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स ऐसे लिखना पड़ता है आपको, तब जाके ये होता है। ये स्पेलिंग का बहुत ध्यान रखना, ठीक है। देखो मुझसे भी गलती हो गई थी, मैं ऐसे लगाना भूल गया था अभी, बट अब देखते हैं। तो ये देखो, अब ये हमें बता रहा है कि भाई एक सम नाम का कोई फंक्शन आ रहा है। तो अगर मैं उसको कॉल करना चाहूँ तो फाइल डॉट सम लिखूँगा, एंड यहाँ पे ये मुझसे वो मांग रहा है 2 पैरामीटर, तो मैं 2,3 देता हूँ, तो अब मेरे पास आउटपुट 5 आ जाएगा, ठीक है। तो वो हम देखते हैं। फाइल डॉट सम इज़ नॉट अ फंक्शन। भाई अभी तो तूने सम बोला और बोल रहा है अब फंक्शन नहीं है, फंक्शन ही तो है। ऑलराइट, दोबारा ज़रा फाइल को ही प्रिंट करवाते हैं। तो सम है तो फाइल डॉट सम, कह रहा है फाइल, अच्छा फाइल के अंदर है ना वो सम, तो हम लोग डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको बताता हूँ, जब हम लोग सिंगल फंक्शन इसमें से वो देते हैं ना ऐसे, तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो। यहाँ पे जो फाइल है ना वही एक्चुअली में ना सम को रिप्रेजेंट कर रहा है। जो सम है, ये जो फंक्शन आया है ना, यही फाइल वही रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर मैं इसकी जगह सम भी लिख दूंगा ना, तो ये वही सम है, ठीक है। तो ये अभी आपको दिखेगा, ये देखो, एंड ये आ गया 5, ठीक है। तो आप कह रहोगे ओके, तो मतलब मॉड्यूल में हम लोग ऐसे कोई फंक्शन बनाएंगे एंड ऐसे करके हम लोग उसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हाँ, अगर आपने ये वाली लाइन नहीं लिखी होगी तो कुछ नहीं होने वाला, मतलब फिर आपका मॉड्यूल काम नहीं करेगा, ठीक है। एंड यहाँ पे फिर आप ऐसे लिखोगे रिक्वायर कर लो मॉड्यूल में से, तो सम, तो यहाँ पे जो ये आया ना कॉन्स्ट सम इज इक्वल टू रिक्वायर, तो जो आपने फंक्शन भेजा होगा ये एक्चुअली में ये जो नाम होगा ना ये उसी को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो डायरेक्टली आप नाम में ही ये आर्गुमेंट्स पास कर सकते हो एंड फिर जो आउटपुट आएगा उसको देख सकते हो, ठीक है। तो ये भी ठीक हो गया। अब इसके बाद, अब मैंने तो इतने सारे फंक्शन बनाए, अभी इसको कैसे करूँ? ऐसे कर दूँ क्या कि सम माइनस, फिर मैं प्रोडक्ट भी भेज देता हूँ एंड फिर उसके बाद डिवाइड कर दे भी भेज देता हूँ, ऐसे करके भेज दूँ क्या सबको? तो एक्चुअली में ये ऐसे नहीं भेजा जा सकता। तो इसको भेजने के लिए आपको करना पड़ेगा क्या, आपको इन्हें करली ब्रेसेस के अंदर ऐसे डालना पड़ेगा, ठीक है, तब जाके ये ऐसे एक्सपोर्ट हो गए। तो अगर मैं अब आपको दिखाऊं इसको, तो ये लाइक मॉड्यूल हम लिख लेते हैं इसी को, एंड मॉड्यूल को अगर हम अब प्रिंट करेंगे तो देखना मॉड्यूल में क्या क्या है। ऑलराइट, तो अच्छा मॉड्यूल ना एक रिजर्व कीवर्ड है, तो उसका यूज़ ना ही करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा हमारे लिए, ठीक है। तो ये देखो, तो अब ये बता रहा है कि भाई जो मॉड्यूल है उसमें ना 4 फंक्शन है, सम माइनस प्रोडक्ट और डिवाइड। तो अब क्या करना है, तो मॉड्यूल में अगर मैं लिखूंगा अब, तो ये देखो ये मुझे 4 फंक्शन शो कर रहा है, सम, प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट वाला चला के देखते हैं, तो 2,5, तो 10 आउटपुट आ जाएगा। अब आ गया 10। ऐसे करके फिर मैं डिवाइड वाला यूज़ कर सकता हूँ। तो डिवाइड वाले में आएगा 0 आएगा, नहीं 0.4, हाँ सही है, फ्लोर वैल्यू भी चल जाती है। फिर हम माइनस भी यूज़ करेंगे, तो -3 आ गया, ठीक है। तो ऐसे करके हम अपने मॉड्यूल्स बना सकते हैं एंड उसका यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा तो मॉड्यूल्स क्या है एंड कैसे यूज़ करा जा रहा है ये,
ठीक है, आप कैसे अपना खुद का मॉड्यूल भी बना सकते हो ऐसे, जैसे मैंने यहाँ फंक्शन डिक्लेयर करे। तो जो आप फंक्शन यहाँ पे बनाओगे, लेट्स से कि कुछ एक्स्ट्रा नाम से आपने कोई फंक्शन बनाया, ठीक है, जो कुछ नहीं करता, रिटर्न करता है ए को ही, जो आप देते हो उसी को रिटर्न करता है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, तो अगर आप इसको यहाँ पे पास नहीं करोगे ना मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स में से, तो आप इसे बाहर एक्सेस नहीं कर सकते, ठीक है। तो अगर इसको बाहर आपको एक्सेस करना ही है तो आपको डालना ही पड़ेगा, नहीं तो अगर मान लो सिर्फ अंदर के ही यूज़ केस है तो आप नहीं डालो, ज़्यादा अच्छा है। आप नॉर्मली ऐसे ही बना लो, और उसको जैसे मैं एक्स्ट्रा को अगर मैं यूज़ कर लूँ, डिवाइड वाले में ही डाल देता हूँ कि एक्स्ट्रा एंड ए, ठीक है। तो ऐसे करके मैं यूज़ कर रहा हूँ, अंदर ही यूज़ कर रहा हूँ फंक्शन का, तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ऐसे करके आप अपना मॉड्यूल बना लोगे, आई होप, मुझे तो लग रहा है कि आप बना ही लोगे अब आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी मॉड्यूल्स बनाने में, ठीक है। तो मॉड्यूल्स हमने बनाना सीख लिया। अब इसके बाद है हमारे पास कि अब npm नाम की एक चीज़ है, ठीक है। तो npm क्या है, npm ठीक है। तो npm का जो फुल फॉर्म है वो है नोड पैकेज मैनेजर। तो पैकेज भी आपका ना एक तरीके का मॉड्यूल ही होता है, पैकेज एंड मॉड्यूल में कुछ खास फ़र्क नहीं है। तो आप कह रहे हो ठीक है, तो मान लेते हैं कि पैकेज अभी मॉड्यूल ही है, ओके। तो फिर अब क्या करता है, ये क्या मैनेज करेगा, नोड पैकेज मैनेजर। तो ये मैनेज ये करता है कि देखो, बहुत सारे डेवलपर लोग हैं, उन सब ने मॉड्यूल्स बनाए हैं। मॉड्यूल्स का मतलब है उनमें कुछ फंक्शंस लिखे गए हैं जिसका आप यूज़ करोगे, इनपुट दोगे, आउटपुट मिल जाएगा आपको, टेंशन की बात नहीं। उनका बनाया हुआ फंक्शन है, आपको दिमाग नहीं मारना है कि ये मैं फंक्शन कैसे इम्प्लीमेंट करूँ, उन्होंने इम्प्लीमेंट कर रखा है, आपको बस यूज़ करना है। तो उन्होंने एज अ मॉड्यूल बना के वो रख रखे हैं, ठीक है। अगर आपको मैं दिखाऊँ कि उन्होंने कहाँ पर रखा है, तो उन्होंने npm.js पे रख रखे हैं। जितने भी डेवलपर्स हैं, जितने भी नोड जेएस के पैकेजेस बनाए गए हैं ना, वो सब इसी पे है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग कर सकते हो साइन अप, ठीक है। एंड आप अपने भी मॉड्यूल्स वगैरह इस पे कर सकते हो, भेज सकते हो। बट वो हम देखेंगे कभी आगे आने वाली वीडियोस में कि आप अपना पैकेज कैसे पब्लिश कर सकते हो और लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं उसका, ठीक है। तो npm वही है। एंड यहाँ पे कुछ चीज़ें इन्होंने अपने बारे में लिखी हुई है। तो ये देखो, ये 17 मिलियन डेवलपर्स पर है, और npm एक कमिटेड टू मेकिंग जावास्क्रिप्ट डेवलपमेंट एलिगेंट। तो जावास्क्रिप्ट के डेवलपमेंट को ये बढ़िया बनाना चाहते हैं, प्रोडक्टिव बनाना चाहते हैं, सेफ भी बनाना चाहते हैं, और फ्री है इसमें रजिस्ट्री, ठीक है। एंड इसमें 2 मिलियन से ज़्यादा पैकेजेस है, ये देखो 2 मिलियन से ज़्यादा पैकेजेस, मतलब बहुत सारे पैकेजेस बने हुए हैं। तो अब वो सब तो इंटरनेट पे है, तो आप उसे आप अपने सिस्टम में कैसे लाओगे, तो वही लाने के लिए हम यूज़ करते हैं npm। तो जैसे मैं अगर आपके सामने कोई नॉर्मल npm का दूँ, कौन सा पैकेज आप यूज़ करोगे, रैंडम वाला कोई है क्या, लेट्स सी, ये एक रैंडम यूनिक आईडी जनरेट करने का ये पैकेज है, ठीक है। तो इसमें ये डॉक्यूमेंटेशन भी होती है कि कैसे यूज़ करना है। तो लेट्स से कि हमारे पास ये है, तो आपको ये अब मान लो मुझे ये पैकेज यूज़ करना है, तो मैं कैसे करूँगा, मैं अपने सिस्टम में कैसे यूज़ कर सकता हूँ। तो उसके लिए आपको ना कुछ चीज़ें करनी पड़ेगी। सबसे पहले तो इसको अभी ना ये उसका पैकेज है नहीं, मतलब ये जो फाइल जो भी है, ये चैप्टर 3 मॉड्यूल्स के अंदर जो फाइल्स है ना, एक्चुअली में जो नोड जेएस है उसको पता नहीं कि ये नोड जेएस का प्रोजेक्ट चल रहा है। तो वो हम कैसे करते हैं कि उसको पता चल जाए, तो हमें ना उसे एक्चुअली में बनाना पड़ता है। तो यहाँ पे ना एक पैकेज डॉट जेसन नाम की एक फ़ाइल होती है, ठीक है। तो पैकेज डॉट जेसन अब क्या होती है, अब ये नए नए टर्म कैसे आ रहे हैं, तो वो भी बताता हूँ आपको मैं। पैकेज डॉट जेसन, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे पता लगेगा पैकेज डॉट जेसन क्या है।
तो पैकेज डॉट जेसन ना एक फ़ाइल होती है जिसमें आप ये वो पूरा रिकॉर्ड रखती है कि आप कौन कौन से पैकेजेस यूज़ कर रहे हो। अपना जो प्रोजेक्ट आप बना रहे हो उसमें से कौन कौन से पैकेजेस यूज़ करे जा रहे हैं एंड उसका ज़रूरत क्यों है। वो एक्चुअली में ना आपकी लाइसेंसिंग करता है। तो मैं वो ना आपको बना के दिखाता हूँ कि वो आप कैसे बना सकते हो। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं, आपको अपने टर्मिनल में जाना है, ठीक है, जहाँ पे भी आप बनाना चाहते हो। तो जैसे मैं इसी वाले को कन्वर्ट करना चाहता हूँ Node.js का प्रोजेक्ट में, तो मैंने उसी पाथ पे हूँ मैं चैप्टर 3 मॉड्यूल्स में। और इसके बाद मुझे लिखना होता है बस npm init, ठीक है, ये करके एंटर मार दो। अब ये कुछ चीज़ें पूछेगा हमसे, जैसे कि पूछेगा दिस यूटिलिटी विल वॉक यू थ्रू क्रिएटिंग अ package.json फाइल। इट ओनली कवर्स द मोस्ट कॉमन आइटम्स एंड ट्राई टू गेस सेंसिबल डिफ़ॉल्ट, मतलब कुछ चीज़ें का अपने आप ही कर लेगा। एंड यहाँ पे कुछ हेल्प के लिए भी बारे में इसने बता रखा है कि अगर हेल्प चाहिए तो इसको टाइप करो। एंड कोई पैकेज आपको इंस्टॉल करना है तो npm इंस्टॉल करके कर लो एंड वो आपकी डिपेंडेंसी में ऐड हो जाएगी, मतलब पैकेज डॉट जेसन ना उसको सेव कर लेगा कि हाँ अच्छा तुमने ये वाला पैकेज यूज़ करा है, ठीक है। अब यहाँ पे ये हमसे कुछ चीज़ें पूछ रहा है, जैसे कि पूछ रहा है कि पैकेज का नाम क्या रखना है। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो आपके फोल्डर का नाम होता है ना वही उठा लेता है वो। तो चैप्टर 3 मॉड्यूल सी मैं डाल रहा हूँ, ठीक है। वर्जन भी आपसे पूछता है, तो बाय डिफ़ॉल्ट वर्जन 1.0.0 होता है। इसमें ये 3 बिट्स का मतलब ये है, जो ये वाली है, ये जो राइट मोस्ट बिट है, इसका मतलब होता है बहुत ही कोई छोटा बदलाव करा गया है वर्जन में। वर्जन मतलब जो मॉड्यूल है ना उसमें बहुत ही छोटा बदलाव हुआ है। बीच वाले में कुछ है, मेजर चेंज है, अगर आप अपडेट कर लोगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। और ये जो सबसे लेफ्ट मोस्ट बिट है ये सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट बिट है। तो इसका मतलब है कि बहुत सारी चीज़ें बदली गई है, ठीक है। तो इसीलिए ये रहता है। तो शुरुआत में जो आपका वर्जन रहेगा किसी भी प्रोजेक्ट का वो यही रहता है 1.0.0, ठीक है। तो एंटर करो, फिर इसके बाद डिस्क्रिप्शन लिख सकते हो। तो दिस इज़ मॉड्यूल प्रोजेक्ट, ठीक है। एंट्री पॉइंट पूछता है कि कहाँ से रख करना है, तो मैं लिखता हूँ main.js। ऑलराइट, टेस्ट कमांड कुछ नहीं, गिट रेपो नहीं दे रहा, मैं कीवर्ड्स भी नहीं दे रहा। ऑथर में मैं डाल देता हूँ G4 कोड, ठीक है। लाइसेंस ISC बाय डिफ़ॉल्ट देता है, एंटर कर दो। एंड इसके बाद ये सारी चीज़ें इसने लिखी हैं, देख लो क्या क्या है। एंड इसके बाद बस एंटर जैसे ही मारोगे तो वो बाय डिफ़ॉल्ट ना यस कर रखा है उसने। एंटर करते ही यहाँ देखो अब एक नई फाइल आपके सामने पेश हुई है जिसका नाम है package.json, ठीक है। तो इसको ज़रा मैं क्लियर कर दूं एंड हम package.json को अब ओपन करते हैं। तो package.json में आप देख सकते हो क्या क्या लिखा हुआ है, नेम लिखा हुआ है, ठीक है, प्रोजेक्ट का नेम, वर्जन है, डिस्क्रिप्शन जो मैंने लिखा था दिस इज़ अ मॉड्यूल प्रोजेक्ट, फिर इसमें जो मेन फाइल लिखी है वो main.js, फिर एक कुछ स्क्रिप्ट है, टेस्ट की है, एंड इसके बाद ऑथर है, ऑथर मैं ही हूँ, एंड लाइसेंस ISC है, ठीक है। तो ऐसे करके ये package.json है। तो अब हम लोग ना इसको यूज़ कर सकते हैं, जो मैंने ये बताया था ना कि अगर हमें यूज़ करना है रैंडम यूनिक आईडी, इस नाम का ये वाला पैकेज मैं यूज़ करना चाहता हूँ ताकि मैं एक रैंडम आईडी जनरेट कर सकूँ। तो उसके लिए अब मैं इसको कॉपी करूँगा एंड इसके बाद हम लोग यहाँ चलेंगे एंड टर्मिनल में बस कुछ नहीं पेस्ट कर देना है, आपको एंटर मारना है। अब देखना कुछ चीज़ें यहाँ पे बदलेंगी package.json में, ठीक है। तो होने देते हैं उसको, हो जाएगा, अभी जल्दी हो जाएगा, ज़्यादा बड़ा पैकेज नहीं है। और ये देखो आपने देखा यहाँ पे ना एक नई चीज़ आ गई, डिपेंडेंसीज। तो ये डिपेंडेंसीज आपका ध्यान रखती है कि आप कौन कौन से पैकेज इंस्टॉल करवा रहे हो इस प्रोजेक्ट में। तो यहाँ इसने अभी हमने जैसे इंस्टॉल किया ना रैंडम यूनिक आईडी, तो ये इसने यहाँ पे रिकॉर्ड कर लिया कि हम ये वाला वर्जन का ये पैकेज यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, तो लेट्स से कि मैंने ना गलती से, और जो ये जो जितना भी डेटा है, ठीक है, ये जो रैंडम यूनिक आईडी का जो वो एक्चुअली में वो कोड कहाँ है, जो हमें कोड चाहिए, क्योंकि एट दी एंड तो कोड ही यूज़ करा जाएगा। तो वो कोड कहाँ पे है, तो वो कोड ना इसमें है, ये जो नोड मॉड्यूल्स का एक जो नया फोल्डर बना है ना, तो उसके अंदर है ये बिन माइक्रो टाइम स्टैम्प। तो इन्हीं में से वो यहाँ पे है, जैसे ये रहा ना रैंडम यूनिक आईडी, तो इसमें उसका सारा पैकेज है, ठीक है।
तो इसी में जैसे एग्जांपल के लिए मैं दिखाता हूँ, ये है लिब एंड इसमें ये सब उसने कर रखा है। तो ये बनाया है उस बंदे ने पैकेज, जिस भी डेवलपर ने बनाया होगा, एंड इसके बाद हम लोग इसका यूज़ कर पा रहे हैं। तो मान लो कि कभी ना गलती से मैंने बहुत सारे पैकेज इंस्टॉल कर रखे थे एंड नोट जे मॉड्यूल्स वाली फाइल ना मुझसे ना गलती से डिलीट हो गई। अभी मैं कर रहा हूँ उसको डिलीट, तो शिफ्ट डिलीट करके मैं परमानेंटली डिलीट कर दिया। अब मान लो वो डिलीट हो गई तो मतलब मेरा तो कोड ही चला गया। अब मैं क्या करूँगा? तो अगर मेरे पास पैकेज डॉट जेसन है, ठीक है, जो कि मेरे पास बाय डिफ़ॉल्ट होगी ही, ठीक है, तो मैं कुछ नहीं, अगर मैं दोबारा से उसी जगह पे जहाँ पे मेरा प्रोजेक्ट है चैप्टर 3 मॉड्यूल्स में, वहाँ पे जाके npm i लिख दूँ स्पेस करके, npm स्पेस i, एंड बस इतने पे एंटर मार दूँ, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट ना जितनी भी डिपेंडेंसीज है ना उन सारे मॉड्यूल्स को ना ऑटोमेटिकली दोबारा से इंस्टॉल कर देगा। तो ये देखो दोबारा से आ गई हमारे पास रैंडम यूनिक आईडी। तो इसलिए आपका पैकेज डॉट जेसन यूज़ करा जाता है, क्योंकि इसी के पास सारा डेटा है कि कौन सी फाइल, मतलब आप कौन कौन से पैकेज यूज़ कर रहे हो। और ये पैकेज लॉक जेसन ये वाली और कुछ एडवांस वर्जन, मतलब कुछ ज़्यादा ही तरीके से अब वो रखती है, डेटा स्टोर करती है। जैसे ये देखो इसने बहुत चीज़ें आपकी स्टोर कर रखी है कि रैंडम यूनिक आईडी वाला जो नोड मॉड्यूल है उसका वर्जन ये है, रिजॉल्व उसको यहाँ से किया गया है, इंटीग्रेटिव उसकी ये है, और डिपेंडेंसी जो वो यूज़ कर रही है वो है माइक्रो टाइम स्टैम्प। तो ये सब यूज़ करा जा रहा है, ठीक है। तो पैकेज लॉक जेसन के पास और ज़्यादा डिटेल्ड डेटा होता है। तो अब हम लोग यूज़ करके देखते हैं। तो जैसे इसकी हमने बताई थी मेन फाइल होगी मेन डॉट जे एस, तो मैं एक बना लेता हूँ मेन डॉट जे एस, ठीक है, एंड यहाँ पे हम लोग यूज़ करने वाले हैं। तो मैं बाकी सब फाइलों को बंद कर देता हूँ एंड यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे। तो यूज़ करने के लिए कुछ नहीं, मैं इन्होंने जो लिखा है ना मैं उसी को उठा के ला रहा हूँ, ठीक है, ज़्यादा टाइम पास नहीं करेंगे हम लोग। तो इन्होंने जो लिखा मैं उसी को उठा लाया एंड अब हम इसको कंसोल लॉक करेंगे तो हमें ये डेटा देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ऑलराइट, एंड इसके बाद हमें देखने को मिलेगा टाइम स्टैम्प। तो अगर मैं इसको रन करूं नोड मेन, तो ये देखो दोनों डेटा हमारे पास आ गए, ठीक है। तो इसने एक आईडी जनरेट कर दी एंड उसका हमें टाइम स्टैम्प भी बता दिया। तो अगर मैं दोबारा से इसको रन करूं तो देखो एक डिफरेंट आईडी जनरेट हो गई। तो इस तरीके से हमने एक पैकेज जो कि हमने नहीं बनाया है, किसी बंदे ने बनाया है, तो लेकिन हम लोग यूज़ कर पा रहे हैं, ठीक है। तो यही है मेन पावर npm की, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को सही से समझ में आ गया होगा कि npm भी हम लोग यूज़ कर रहे हैं, नोड पैकेज मैनेजर का क्या यूज़ हो रहा है। और हमने इसमें ये भी देख लिया हम लोग अपने मॉड्यूल्स कैसे बना सकते हैं, उसको यूज़ कैसे कर सकते हैं, मॉड्यूल क्या चीज़ होती है, एंड npm के बारे में तो अभी हमने देख ही लिया कि हम लोग कैसे पैकेज इंस्टॉल करते हैं एंड कैसे पैकेज का यूज़ करा जाता है, ठीक है। तो ये रिक्वायर वाला है। एक और ES6 का ना एक और तरीका है कि जैसे यहाँ पे तो मैं रिक्वायर करके डेटा उठा रहा हूँ, जैसे रैंडम यूनिक आईडी, इसको मैं असाइन कर रहा हूँ। जो भी ये कर रहा होगा ना रैंडम यूनिक आईडी, जो भी ये सेंड कर रहा होगा वो हमारे पास इसमें स्टोर हो रहा है। लेकिन अगर मैं चाहूँ ना तो इसको ना एक मॉड्यूल भी बना सकता हूँ। तो यहाँ पे मुझे लिखना होगा पैकेज डॉट जेसन में आके मेन के नीचे ही उठा के आप मॉड्यूल लिख दो ऐसे करके। तो यहाँ पे ना अब आप इसको ना ऐसे यूज़ कर सकते हो कि इंपोर्ट कर ले भाई, इंपोर्ट समथिंग फ्रॉम रैंडम यूनिक आईडी। तो यहाँ पे ये हमें बता देगा हम लोग क्या इंपोर्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ गया एंड ये हमें बोल रहा है प्रोसेस आईडी कर सकते हो, सीड कर सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो। तो मैं कुछ नहीं, रैंडम यूनिक आईडी ही मैं यहाँ से वो कर रहा हूँ, ठीक है। एंड अब इसको मैं चलाऊँगा तो भी वो चल जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों तरीके ना सेम ही है, मतलब इन दोनों तरीक़ों में आपको समझ आ गया क्या फ़र्क है। तो इसी चीज़ का फ़र्क है कि मॉड्यूल है कि कॉमन जेएस है। कॉमन जेएस में आपको रिक्वायर लगाना होता है, मॉड्यूल वाले में आपको ये यूज़ करना पड़ेगा इंपोर्ट दिस फ्रॉम दिस, ठीक है।
तो ऐसे करके हमने ये दोनों टाइप भी देख लिए। तो आई होप आप लोग को आज की वीडियो में सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सी या बाय।